हम आपसे पावर ऑफ ए लेंस, एक लेंस की क्षमता के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है। रिफ्रैक्शन के पश्चात यह इसके सेकेंड फोकल पॉइंट कैपिटल एफ से होकर जाती है। आप ये देख रहे हैं कि रे सीधी नहीं गई बल्कि बैंड हो गई रिफ्रैक्शन के बाद। तो किसी भी लेंस के द्वारा रे को बेंड करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लेंस की पावर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर सी से सेकेंड फोकल पॉइंट एफ तक की जो दूरी है वो इसकी सेकेंड फोकल डिस्टेंस एफ कहलाती है। यहां आप ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और रिफ्रैक्शन के पश्चात यह इसके सेकेंड फोकल पॉइंट कैपिटल एफ से होकर जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि रे इस फिगर में, सेकेंड फिगर में बैंड ज्यादा हो गई है और इसमें कम बैंड हुई है इसकी अपेक्षा। तो आप ये कहेंगे कि इस लेंस की जो क्षमता है वो इस लेंस से अधिक है। इस लेंस की पावर इस लेंस से अधिक है। यहां आप देख रहे हैं फोकस दूरी इस लेंस की अधिक है और इस लेंस की कम है। तो किसी लेंस की जो क्षमता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, रेसिप्रोकल के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। पावर को P से, कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और P इज इक्वल टू 1/f और f जो फोकस दूरी है वो मीटर में मापी गई हो। इस लेंस की क्षमता अधिक और इस लेंस की क्षमता कम। एसआई यूनिट जो पावर का है वो डायोप्टर है। यदि कोई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और उसकी क्षमता भी पॉजिटिव होगी। यदि कोई लेंस कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस रे को डाइवर्ज करेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, क्षमता उसकी निगेटिव ही होगी। एक एग्जाम्पल से हम किसी लेंस की क्षमता को कैलकुलेट करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी इसको हम देखते हैं। P इज इक्वल टू 1/f वेयर f इज इन मीटर। मीटर में जब हम इसको लिखेंगे तो 0.25 मीटर, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। पॉइंट से यहां कैंसिल आउट करेंगे +4 डायोप्टर निकल के आए। डायोप्टर को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब ये देखेंगे कांच के दो लेंस हैं, एक थिक है और एक थिन है, एक मोटा है और एक पतला है। तो क्षमता किस लेंस की अधिक होगी इसको हम लेंस मेकर फार्मूले से समझते हैं। लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2।
यहाँ जो फोकस दूरी है वो यदि लेंस सेम मटेरियल के बने हैं तो जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस की उसके प्रोपोर्शनल होती है। मटेरियल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस की उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो थिक लेंस, जैसे मान लीजिए ये थिक है, यहाँ देख रहे हैं आप फिगर से, ये आपको स्पष्ट भी हो रहा है, ये थिन है और ये थिक है, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ये थिक है। तो इसमें इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो देखें हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके एक पृष्ठ ये है, ऐसे ही हम यहां पर भी इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं। इस पृष्ठ के लिए हमने इस पृष्ठ के लिए एक ही पृष्ठ के लिए देख लेते हैं। तो इसके इस पृष्ठ के ध्रुव से इस आप देखेंगे इस काल्पनिक गोले, यानी ये पृष्ठ जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होगी, पृष्ठ के ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं। वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं ओ है ये। इसी तरह से हम इस पर इस पृष्ठ से होता हुआ एक काल्पनिक गोला खींचें तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पृष्ठ के ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। यहां देखिए कैपिटल आर इससे इस कैपिटल आर से अधिक है, यानी इस लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक और इसकी वक्रता त्रिज्या कम। जो थिक लेंस होगी इसकी वक्रता त्रिज्या कम और जो थिन लेंस होगा उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक। तो फोकस दूरी इसके अनुसार थिक लेंस की कम होगी और थिन लेंस की अधिक होगी। और आपने देखा पावर जो होती है वो फोकस दूरी के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो जब थिक लेंस के लिए एफ कम है तो इसकी पावर अधिक, थिक लेंस की पावर अधिक, और थिन लेंस के लिए फोकस दूरी एफ अधिक तो इसकी पावर कम। तो थिक लेंस की पावर अधिक होती है, फोकस दूरी कम होती है। थिन लेंस की पावर कम होती है और फोकस दूरी अधिक होती है। धन्यवाद।